नीट का रिजल्ट आ गया। अब 3 टाइप के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। स्टूडेंट नंबर 1, ये बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, नीट पीजी, नीट एसएस क्लियर करके शानदार करियर शेप करेगा। स्टूडेंट नंबर 2, जिसका स्कोर आया है 500 की रेंज में, ये बच्चा लेगा ड्रॉप ईयर और पूरी ताकत लगा के ये नेक्स्ट ईयर दोबारा से नीट अटेम्प्ट करेगा और कोशिश करेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। स्टूडेंट नंबर 3, इसका स्कोर आया है बच्चे का 310, 320, 330 इस रेंज में। इसको पता है ड्रॉप ईयर लेकर तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, तो एडमिशन तो इसी साल लेना है। इसी बच्चे के लिए एमबीबीएस दलाल का जन्म हुआ है हमारे इंडिया में। रिजल्ट आते ही ये अपने सारे सोर्सेज के साथ एक्टिव हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा क्लियर है, डेटा इनके पास प्रिसाइज होता है कि भाई इस घर में है बायो का बच्चा, नीट एग्ज़ाम दे रहा है, होगा नहीं इसका सिलेक्शन, मतलब इसका अच्छा स्कोर आएगा नहीं, पैसा इसके खानदान के पास है, ये अपना टारगेट ऑडियंस है। ठीक है जी, बच्चे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बच्चे को अपने आप ढूंढ लेते हैं। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, वो वाला सीन चलता है। 3-4 दिन के बाद जब रिजल्ट आ गया, उसके बाद इनका कॉल आएगा, या फिर आप गूगल पे टाइप करो एमबीबीएस कंसल्टेंट, मोबाइल से टाइप करोगे तो डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन आ जाता है, वहां से भी आप इनसे बात कर सकते हो। दोनों ही केस में कॉन्वर्जेशन बिल्कुल सेम होगी। आप बोलोगे हेलो, वहां से आवाज आएगी सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है। आप कहोगे यार 3-4 दिन हो गए नीट का रिजल्ट आए हुए, पहला इंसान मिला है जिसने 300 नंबर पे हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। आप कहोगे ठीक है जी, थैंक यू, लेकिन बच्चे का कम स्कोर है, इतने कम स्कोर पर क्या होगा? ये जो जूनियर दलाल फ़ोन पर हैं, ये आपसे कहेंगे अरे सर यहीं तो हम आपके सहारे हैं, इस जर्नी में आपके साथ डट के खड़े रहेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये है हमारे ऑफिस का एड्रेस, आप यहाँ पर आओ, हमारे करियर काउंसलर से मिलो और डिटेल में सारी बातचीत करो। आप कहोगे अच्छा ऑफिस आना पड़ेगा? वो कहेंगे हाँ सर, एक बार आ जाओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप कहोगे ठीक है जी, सोच के बताते हैं। अब रात को घर में बातचीत होगी कि भाई ठीक है, जो कमाया है इस बच्चे के लिए तो कमाया है, इस बच्चे का सपना पूरा हो जाएगा डॉक्टर बनने का। 10-20 मिनट ये इमोशनल बातें चलेंगी और 1-2 घंटे जब कॉन्वर्जेशन हो जाएगी पूरी फैमिली की, सब लोग एक स्माइलिंग फेस के साथ डॉक्टर का सपना लिए आंखों में सो जाएंगे और सुबह उठ के निकल लेंगे कहाँ पर? जो वो ऑफिस का एड्रेस आया था ना, वहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, इनका जो ऑफिस होता है वहाँ का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होगी जिसमें बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं। तो वो जो राउंड वाली स्टेयर्स होती हैं, वैसे वैसे आप स्टेयर्स चढ़ के जाओगे। 2nd फ्लोर पे लेफ्ट साइड से 5th नंबर का ऑफिस मिलेगा और उस ऑफिस पर एक बहुत प्यारा सा बोर्ड होगा, उस पर लिखा होगा करियर काउंसलर। ब्रैकेट में एक लाइन होगी, हमारे यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन भी कराया जाता है। बोर्ड के राइट साइड में 5-6 कंट्री के फ्लैग और उन कंट्री के नाम। आप अंदर की तरफ ऑफिस का गेट ओपन करने की कोशिश करोगे, लेकिन फिर पता चलेगा बाहर की तरफ गेट ओपन होना था। गेट ओपन होते ही आप अंदर जाओगे, राइट साइड में आपको ब्राउन कलर की टेबल मिलेगी और उसके पीछे एक ब्लैक कलर की चेयर। ठीक है, एक नॉर्मल सा लड़का वहाँ पर आपको बैठा हुआ मिलेगा। एज उस लड़के की होगी मतलब 26-27 से 31-32। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सीनियर टाइप, वो 15-20-25 साल वाला बालक नहीं होता, थोड़ा सा मैच्योर बच्चा मिलेगा आपको। ये लड़का इस ऑफिस की जान है। ठीक है जी, यही लड़का सर और मैडम को सुबह ऑफिस लेकर आया, यही लड़का इनकी सब्जी लेकर आता है, यही लड़का इनके बच्चों को स्कूल से लेकर आता है, यही लड़का शटर ओपन करता है ऑफिस का। जिस दिन ये लड़का नहीं आएगा उस दिन ऑफिस नहीं खुलेगा, उस दिन की छुट्टी है। तो ये जान है इस ऑफिस की जिससे अब आप मिलने जा रहे हो। और ये बाहर ही खड़ा था भाई, वो तो आपकी गाड़ी आई, आपकी गाड़ी देखकर ये अंदर आकर बैठ गया। चलो, आप जैसे ही अंदर आओगे ऑफिस में, थोड़ा सा पढ़ाई वाली वाइब आपको मिलेगी। 3-4 मोटिवेशनल कोट, सक्सेस इज अ पाथ, यू नीड टू वॉक ऑन इट वगैरह वगैरह, ये फ्रेम करा के लगाए हुए होंगे। थोड़ा सा सामने से लेफ्ट की तरफ देखोगे तो जो सर मैम से आप मिलने आए हो, जो सीनियर करियर काउंसलर बैठे हैं अंदर, उनका एक बड़ा पोस्टर मिलेगा 2-3 बच्चों को ट्रॉफी देते हुए। और वो पोस्टर कहाँ पर क्लिक हुआ है? उसी ऑफिस में जहाँ पर आप हो। ठीक है जी, वो बच्चे कौन है? जिनका इन्होंने एडमिशन कराया, जो कभी किसी कंट्री में चले गए, कभी किसी कंट्री में। फिर जो लड़का है ऑफिस का, वो कहेगा पेरेंट्स और बच्चे से कि आप बैठो, करियर काउंसलर अभी बिजी है, 5 मिनट का टाइम दो। अच्छा, जो अंदर करियर काउंसलर बैठे हैं वो भाई साहब चला रहे हैं फेसबुक, इसीलिए इनका आपको लाला ऑफिस मिलता है। भाई कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या होगा? टेबल है सेंटर में, लैपटॉप रखा हुआ है, पूरा ऑफिस देख रहा है कि लैपटॉप पर क्या काम चल रहा है। लेकिन लाल ऑफिस में क्या होगा? कैबिन होगा बिल्कुल कॉर्नर में, मतलब इनकी सीट के पीछे दीवार होगी, तो पता ही नहीं किसी को कुछ क्या चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी चला लो। राइट, तो ये घड़ी में देखते रहते हैं, लैपटॉप की जो वो वॉच होती है ना राइट साइड में, एग्जैक्ट 6 मिनट के बाद ये बेल बजा देंगे।
ठीक है, 5 मिनट बाद बुलाएंगे तो अच्छा सा नहीं लगता। 6 मिनट के बाद ये बेल बजाएंगे और पेरेंट्स बच्चे की एंट्री होगी सीनियर करियर काउंसलर के कैबिन के अंदर। सेंटर में टेबल, एक ब्लैक कलर का लैपटॉप, कुछ कॉलेज के ब्रोशर और इनकी सीट होगी ब्लैक या फिर ब्राउन कलर की रिवॉल्विंग वाली। वहाँ पर आपको सर मैम बैठे हुए मिलेंगे और वो स्माइलिंग फेस के साथ कहेंगे आइए जी बैठिए। जैसे ही आप बैठोगे करियर काउंसलर के पीछे आपको 4-5 अवार्ड्स रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। बेस्ट करियर काउंसलर इन, अब वो इनके बाद जो एरिया है वो वही एरिया होगा जहाँ पर इनका ऑफिस है। भाई नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह वगैरह सब खरीदे हुए अवार्ड। अगर टॉप 10 करियर काउंसलर की लिस्ट में आना है 15,000 रुपये लगते हैं, टॉप 5 करियर काउंसलर की लिस्ट में आना है 25,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। ट्रॉफी आ जाएगी 30 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की, जिसको जितना पैसा जाएगा उससे उतनी बड़ी ट्रॉफी आ जाती है। अभी तो आप 2nd फ्लोर वाले ऑफिस पे गए हो, फिर आप 3rd फ्लोर वाले ऑफिस पे जाओगे, अगर जाने का मौका मिला जो 7th नंबर का ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, वहाँ पर भी अंदर जाकर देखोगे वो भी बेस्ट करियर काउंसलर है, हर कोई बेस्ट है, ठीक है। चलो बहरहाल आप बैठे, आपके सामने बिस्लरी की बॉटल आएगी और कॉन्वर्जेशन अब स्टार्ट हो जाएगी। अब करियर काउंसलर AKA सीनियर दलाल आपसे पूछेंगे, हाँ जी बताइए कितना स्कोर है आपके बच्चे का। पेरेंट्स कहेंगे जी 310, तो सीनियर दलाल कहेंगे अच्छा ये तो कम है जी, लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, हम एडमिशन में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पेरेंट्स कहेंगे ठीक है। दलाल साहब का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका बजट कितना है। यहीं से अब सारी कहानी स्टार्ट होगी, यहीं से मिशन एडमिशन अब शुरू हो चुका है। पेरेंट्स कहेंगे जी 30 से 40 लाख का बजट है हमारा, तो ये आपको कहेंगे जी रशिया, चाइना, जॉर्जिया, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ में हम आपके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएंगे एज अ पेरेंट, ठीक है। आप कहोगे भाई चाइना में बच्चा कैसे रहेगा, है ना, इधर उधर कंट्री में खाएगा पिएगा कैसे। ये आपको कंफर्ट देंगे, अरे जी टेंशन ना लो 15,000 बच्चा पढ़ रहा है और हम तो भेजेंगे भी ऐसे कॉलेज में जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स ही बहुत सारे हैं, आपके बच्चे को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। 20-25 मिनट के बाद जब आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे, ये धीरे धीरे आपसे बजट बढ़ाने की बात करेंगे और क्या बोलेंगे, इंडिया में ही कराना है क्या एडमिशन। पेरेंट्स कहेंगे हाँ जी इतना दूर जाएगा बच्चा, मिलने में दिक्कत होती है, कोविड जैसा कुछ आ गया फिर कैसे होगा। तो ये कहेंगे अच्छा चलो इंडिया में मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में करा दूंगा या करा दूंगी, लेकिन बजट लगभग मतलब 1 करोड़ के आसपास जाएगा। अब जो बाहर लड़का बैठा है वो जैसे ही बजट बढ़ाने वाली बात सुनेगा वो 5 मिनट के अंदर चाय ले आएगा। आप चाय पियोगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल होगे, क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि जी लेकिन इतने कम मार्क्स में इंडिया में कैसे एडमिशन। फिर सामने से सर मैम आपसे बोलेंगे जी टेंशन ही ना लो, हमारे कॉलेज से टाई अप है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा आपको, बाकी हम कोटा वोटा यूज़ करके भी एडमिशन करा देंगे। एट दी एंड हमारा टारगेट है आपका बच्चा डॉक्टर बने। पेरेंट्स कहेंगे जी ठीक है कराओ एडमिशन। फिर आपके सामने कॉलेजेस के नाम नहीं रखे जाएंगे, आपके सामने स्टेट्स रखे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल स्वयंवर वाली फीलिंग आएगी, आप स्टेट चूज़ करोगे। भाई पुराने कॉलेज वाले स्टेट्स अलग हैं, नए कॉलेज वाले स्टेट्स अलग हैं, उस हिसाब से ही इनके प्राइस पॉइंट होते हैं। पेरेंट्स और बच्चा खुश, उनके सामने पूरा वूफे आ गया, वो फाइनल करेंगे अपनी तरफ से कॉलेज वगैरह और घर बैठे बैठे उनका काम हो गया। वो धन्यवाद देते हैं सामने जो करियर काउंसलर बैठे हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जो बाहर जूनियर दलाल था और जो अंदर सीनियर दलाल था वो एक हाई फाई मारते हैं, बैठ के 1-1.5 घंटे गप्पे लड़ाते हैं और फिर 10-15 फ़ोन ये सीनियर दलाल करेंगे विदिन अ मंथ और बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, क्या रीज़न है, मुझे काम से कोई इशू है बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही बढ़िया काम है भाई। जिस बच्चे की सारी उम्मीद ख़त्म हो गई, आपने उस बच्चे को एक उम्मीद की किरण दी कि बेटा तेरे लिए भी कॉलेज है और खुशी खुशी पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा, उसी वजह से सारा ये वर्क चल रहा है, बिल्कुल सेट, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेरी प्रॉब्लम है वो जो ऑफिस के बाहर बोर्ड है ना, उस पर करियर काउंसलर क्यों लिखा है। आप अपने आप को एज अ करियर काउंसलर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो। भाई एडमिशन कंसल्टेंट बोलो, कॉलेज कंसल्टेंट बोलो, कॉलेज एडवाइज़र बोल लो, MBBS कंसल्टेंट बोल लो, अरे करियर काउंसलर। 16,000 प्लस GST का सर्टिफिकेट खरीद के कोई करियर काउंसलर नहीं बनता। भाई सामने जो बच्चा बैठा है उसके API के अकॉर्डिंग आप उसको बताओ कि बेटा MBBS तेरे से नहीं होगा, तू साइकोलॉजी में जा। पेरेंट्स से कहो कि जी आपका बेटा पैसे ख़राब कर रहा है, कर दोगे, नहीं करोगे ना। आपके पास जो 10 कॉलेज हैं, गिन के 10 ही तो हैं, उन्हीं कॉलेज में आपको भेजना है।
तो एट द एंड अपने आप को करियर काउंसलर क्यों बोल रहे हो? मैं पिछले 7 साल से देख रहा हूँ, पहले 1-2 इंसान अपने आप को करियर काउंसलर बोलता था, एंग्जाइटी आती थी थोड़ी सी कि भाई ठीक है मैं कॉलेज में एडमिशन कराता हूँ, फील नहीं आती थी बोलने में। करियर काउंसलर थोड़ा सा महंगा वर्ड लगता है, मैंने कहा चल 1-2 बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर हम किसी भी इवेंट में जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, तो हर कोई भाई साहब करियर काउंसलर। पहले तो मैं बड़ा खुश होता था, मैं कह यार चलो कम्युनिटी ग्रो हो रही है। फिर धीरे धीरे मुझे जब पता चला कि कितना रायता फैल चुका है, फिर असली रियलिटी मेरे सामने आई। करियर काउंसलर करियर बताकर आगे नहीं जाता, बस बच्चे को वो छोड़ देता है। आपकी जर्नी स्टार्ट ही आगे से होती है और आप एट द एंड कमाते तो ज़्यादा हो हम करियर काउंसलर से। भाई करियर काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है हमारा 4000 रुपये का है। बच्चे उसमें भी कहते हैं कि भाई बहुत कॉस्टली है भैया, ये हुआ हल्ला। आपका कमीशन ऑन एन एवरेज 60,000 से लेके 1 लाख पर बच्चा होता है। 20-30 स्टूडेंट्स आ गए, आपका तो हो गया काम। हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, है ना। मतलब हमारे काम में रिस्पेक्ट ज़्यादा है लेकिन पैसा कम है, आपके काम में पैसा ज़्यादा है रिस्पेक्ट कम है। तो ये क्या बात हुई भाई, रिस्पेक्ट हमारे नाम की ले ली और पैसा अपने काम का ले लिया। ऐसे थोड़ी भाई, जब हम सब मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, भगवान के रजिस्टर में एंट्री करेंगे कि भाई कौन आया, कि जी सार्थक गुप्ता आया है। कौन है जी? ये करियर काउंसलर है। कहाँ से है? फलाना डिमकाना हमने लिख दिया जी, यहाँ से है। चला गया मैं अंदर, फिर आपकी एंट्री हुई, क्या लिखोगे? करियर काउंसलर कट, एडमिशन कंसल्टेंट कट, दलाल कट। क्या लिखोगे? वहाँ पे जो नाम लिखोगे भाई वही बोलो। एट द एंड क्लैरिटी तो रखो, जिस काम से घर चल रहा है, जिस काम से पूरा ऑफिस वगैरह वगैरह मार्केट में इज्जत है, उस काम को बोलने में काहे की शर्म? थोड़ी तो इस काम को रिस्पेक्ट दो। तो अगर आपका काम है एडमिशन कराना, बोर्ड पर लिखो एडमिशन ऑफिस और इंट्रोड्यूस अपने आप को करो कुछ भी अदर देन करियर काउंसलर। बस फिर आप एडमिशन कराओ और करियर काउंसलिंग हम पर छोड़ दो। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे थे, आपके लिए सिर्फ एक मैसेज है यहाँ पर। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ कि आप किसी बंदे के पास गए एज अ करियर काउंसलर उसको समझ के, ठीक है, और वापस आए कॉलेज के 2-3-4 ब्रोशर लेकर, तो वो वाला अगर आपके साथ सिनेरियो हुआ है, आपके साथ नहीं तो आपके भाई बहन वगैरह के साथ हुआ है, तो वैसा कमेंट जरूर करना। बाकी तो कमेंट सेक्शन आपका, जो आप कर सकते हो कमेंट वो कर लो, लेकिन ये वाला सिचुएशन प्लीज बताना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया हुआ है कि भैया हम गए तो थे समझ के करियर काउंसलर, लेकिन जब वापस आए वो 2-3-4 कॉलेज का नाम लेकर आ गए। तो ये वाली चीज़ आपके लिए। बाकी जो लर्निंग जिसको मिली है वो उसको यूज़ करे और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।